नारद भक्ति सूत्र, प्रेमा भक्ति का फल और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता। 80वां सूत्र, वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। व्याख्या, इससे पहले सूत्र के अनुसार अनन्य भजन करने से भगवान शीघ्र ही साक्षात प्रकट होकर भक्त को अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। यहाँ आविर्भक्ति शब्द से भगवान का अखिल दिव्य सौंदर्य माधुर्य रससार साकार रूप में प्रकट होना समझना चाहिए। वस्तुतः निर्गुण सगुण और निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। वही मन बुद्धि के अगोचर ब्रह्म है। वही सृष्टिकर्ता सगुण निराकार विभु है। वही जगत आत्मा है। वही श्री राम और श्री कृष्ण है। वही महाशिव महाविष्णु महादेवी हैं। वही यह विराट पुरुष है। उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब रसीले हठीले भक्त के प्रेम का आकर्षण होता है तब वे अपनी दिव्य हिल्लादनी शक्ति को निमित्त बनाकर दिव्य चिन्मय वस्त्र माला गंध आयुध आभूषण आदि से सुसज्जित सौंदर्य निधि रूप में प्रकट होकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। परंतु यह बात नहीं है कि यह रूप जगत प्रसवनी माया द्वारा निर्मित होता है। इसमें सभी चीजें दिव्य शुद्ध नित्य चिन्मय और भगवत स्वरूप होती हैं। इसी से इस दिव्य रसमय स्वरूप के सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियों के मरे हुए मन भी जीवित होकर इस स्वरूप की एक एक वस्तु पर मुग्ध हो जाते हैं। जिन इंद्रियों के विकार रूप रस गंध शब्द स्पर्श से मोक्ष अवस्था में ही चित्त उपराम हो जाता है, उन्हीं रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति मुनियों और आत्मज्ञानियों का आकर्षित होना ये सिद्ध करता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप के ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषय माया के कार्य त्रिगुणों से उत्पन्न नहीं है। ये सर्वगुण संपन्न और सदा निर्गुण प्रभु के स्वरूप ही है। इसी से मुनिगण इन पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वेदांत के प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग अद्भुत ब्रह्मा वस्तु सहित समस्त गोप तथा विभिन्न ब्राह्मणों के सब विष्णु रूपों को दिखाया, जिनके चरणों तक को श्री शंभु अपने सिर पर धारण करते हैं। वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मांडों में विभिन्न स्वरूपों से शासन करने वाले अंशावतार ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ही कोई अविकारणी सच्चिदानंदमय नीलिमा है। एक बार दिव्य वैकुंठ लोक में भगवान श्री महाविष्णु के समीप नित्य आत्मनिष्ठ सनकादि ऋषि पधारे। ज्यों ही वे भगवान के सामने पहुंचे और उनके स्वरूप को देखा कि मुग्ध हो गए। भगवान की सुंदरता देखते देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त ही नहीं होते थे। भगवान के सौंदर्य ने ही उन्हें मोहित किया हो सो नहीं। प्रणाम करते समय कमल नयन श्री हरि के पाद पद्म पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की सुगंध वायु के द्वारा नासिका मार्ग से ज्यों ही मुनि के अंतर में पहुंची, किंतु नित्य अचल रूप से ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले मुनियों का हृदय क्षुब्ध हो गया, उस सुगंध की ओर खिंच गया, उस पर मोहित हो गया और आनंद से उनके रोमांच हुआया। यही हाल भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर ब्रह्म विदरिष्ठ ज्ञानी श्रेष्ठ विदेह जनक का हुआ। उस रूप राशि के सामने आते ही विदेह का ज्ञान मानो मूर्छित हो गया। देह की सुध जाती रही, आंखों में आंसू आ गए। जनक जी ने देखा ये क्या हो गया। बालकों के सौंदर्य पर नेत्रों के विषय पर जनक के मन में मोह कैसा। विवेक से धीरज से अपने को संभाला, परंतु पूछे बिना
नहीं रहा गया। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कर राजा ने बोलना चाहा, परंतु विवेक हृदय की द्रवता को दूर नहीं कर सका। बोलते बोलते ही वाणी गदगद और भरी भरी हो गई। इसी प्रकार जिस स्वरूप को बार बार देखकर भी देखने की इच्छा बढ़ती ही रहती है, वह कुछ विलक्षण ही वस्तु है। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे बार बार देखने पर भी देखने की इच्छा बढ़े। अनुभव तो ये कहता है कि जिस वस्तु के देखने की इच्छा प्रबल होती है, उसके मिलने पर प्रथम दर्शन में तो बड़ा ही आनंद होता है, पर फिर ज्यों-ज्यों वह दर्शन सुलभ होता जाता है, त्यों ही त्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। परंतु भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखते देखते कभी तृप्ति ही नहीं होती। जो प्रेमी भक्त का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, त्यों ही भगवान की सौंदर्य छटा भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। पल पल में नया नया सौंदर्य, अधिकाधिक आकर्षण, माधुरी दिखाई देता है। ऐसा वह भगवान का स्वरूप माइक नहीं होता, वह सर्वथा दिव्य होता है। और जिस क्षण वह भक्त के सामने उसके प्रेम के आकर्षण से प्रकट होता है, उसी क्षण उसे दिव्य भावापन्न करके अपने स्वरूप का अनुभव करा देता है। जब तक वह माधुरी सामने रहती है, तब तक भक्त किसी दिव्य राज्य में रहता है। उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस काल में वह सिवा भगवान के माधुर्य के और कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता। वह तन्मय हो जाता है और उसे भगवान का यथार्थ अनुभव हो जाता है। 81वां सूत्र, तीनों अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक सत्यों में अथवा तीनों कालों में सत्य भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति ही श्रेष्ठ है। व्याख्या, त्रिसत्य कायिक, वाचिक और मानसिक सत्य को कहते हैं। देवऋषि नारद जी को तीनों सत्यों से भक्ति की श्रेष्ठता का अनुभव हो चुका है, अतः वे बार बार ये घोषणा करते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। उपनिषद में भी इसी प्रकार की घोषणा की गई है। सब उपायों को छोड़कर भक्ति का ही आश्रय लो, भक्तिनिष्ठ हो, भक्तिनिष्ठ हो जाओ। भक्ति से सब सिद्धियां सफल हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्ति से ना होती हो। मुक्ति भी मिलती है और मुक्तिदाता भगवान सगुण रूप से भी साथ खेलते हैं। स्वयं भगवान के श्रीमुख के वचन हैं। हे उद्धव, जैसे जोर से जली हुई अग्नि काठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही मेरी भक्ति सब छोटे बड़े पापों के समूह को जला देती है। भक्त के साधन की रक्षा भगवान करते हैं और उसके फलस्वरूप अपनी प्राप्ति भी आप ही करवा देते हैं और सबका इसमें अधिकार है। अतः भक्ति से श्रेष्ठ और क्या होगा। भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी जगह जगह भक्ति की प्रशंसा की है और 12वें अध्याय में तो भक्त को युक्ततम तक कह दिया है। इसलिए यहाँ देवऋषि नारद ताल ठोक ठोक कर मुक्त कंठ से वज्र गंभीर स्वर से घोषणा करते हैं कि कायिक, वाचिक, मानस तीनों सत्यों में अथवा त्रिकाल में सत्य भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। 82वां सूत्र, ये प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी पहला गुण महात्म्य शक्ति, दूसरा रूपा शक्ति, तीसरा पूजा शक्ति, चौथा स्मरणा शक्ति, पांचवा दास्य शक्ति, छठा सख्या शक्ति, सातवां कांता शक्ति, आठवां वात्सल्य शक्ति, नौवां आत्मनिवेदना शक्ति, 10वां तन्मया शक्ति और 11वां परम विरह शक्ति। इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है। जो महात्मा जन प्रेम रूपा भक्ति की पूर्णता को पहुंचते हैं,
उनमें तो ये सब आसक्तियां रहती हैं। जैसे श्री व्रज गोपियों में, जिनका उदाहरण देवऋषि नारद जी पहले दे चुके हैं। सबका विकास नहीं होता, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से केवल एक या एकाधिक भावों से भगवान के साथ प्रेम किया जाता है। प्रेम एक ही वस्तु है, इसलिए इन प्रेमियों में प्रेमासक्ति के भेद से किसी ने ऊंच नीच की भावना नहीं करनी चाहिए। इन भिन्न भिन्न आसक्तियों से भगवान को भजने वाले असंख्य भक्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ नाम कहे जाते हैं। पहला, गुण महाम्यासक्त भक्त देवऋषि नारद, महर्षि वेदव्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, शेष, सूत, शौनक, शांडिल्य, भीष्म, अर्जुन, परीक्षित, पृथु, जन्मेजय आदि। रूपासक्त भक्त मिथिला के नर नारी, राजा जनक, दंडका राज्य के ऋषि, व्रज नारियां आदि। पूजा सक्त भक्त श्री लक्ष्मी जी, राजा पृथु, अम्बरीश, श्री भरत जी आदि। स्मरणा सक्त भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव जी, सनकादि। दास्य सक्त भक्त श्री हनुमान जी, अक्रूर जी, विदुर जी आदि। सख्या सक्त भक्त अर्जुन, उद्धव, संजय, श्रीदाम, सुदामा आदि। कांता सक्त भक्त अष्टपटरानी आदि। वात्सल्य भक्त कश्यप, अदिति, सुतपा, प्रश्नि, मनु, शतरूपा, दशरथ, कौसल्या, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी आदि। आत्मनिवेदना सक्त भक्त श्री हनुमान जी, राजा अम्बरीश, राजा बलि, विभीषण जी, शिव आदि। तन्मयता सक्त भक्त याज्ञवल्क्य, शुक, सनक आदि ज्ञानीगण अथवा कौंडिन्य, सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी मुनिगण। 11वां, परम विरह सक्त भक्त उद्धव, अर्जुन, विरज के नर नारी। उपर्युक्त भक्तों में एक एक प्रकार के ही प्रेमी का विकास था, सो बात नहीं है। जिस भाव की प्रधानता थी उसी में उनका नाम लिख दिया गया है। 83वां सूत्र सनत कुमार आदि, वेद व्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुचि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय न कर एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। व्याख्या, देवऋषि नारद भक्ति तत्व के प्रधान प्रधान आचार्यों का मत देकर अपने कथन की पुष्टि करते हैं। ये सभी महापुरुष भक्ति तत्व के ज्ञाता और आचार्य हुए हैं। सनत कुमार नित्य हरि शरण मंत्र का जाप करते रहते हैं और भक्ति मार्ग के प्रधान प्रवर्तक हैं। भगवान श्री वेद व्यास ने 18 पुराणों में भक्ति को ही मुख्य बतलाया है। उनका श्रीमद् भागवत तो भक्ति की खान ही है। श्री सुखदेव जी की भक्ति का क्या कहना। भक्ति रस प्रधान श्रीमद् भागवत उन्हीं के मुख से निकला हुआ सुधा समुद्र है। महर्षि शांडिल्य के भक्ति सूत्र ही उनके भक्ति भाव के एक प्रधान आचार्य होने का प्रमाण दे रहे हैं। महर्षि गर्ग की गर्ग संहिता में भक्ति का प्रभाव बहता है। महर्षि विष्णु प्रधान स्मृतिकार थे। एक विष्णु स्वामी प्रसिद्ध भक्ति संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। कौंडिन्य जी ने तन्मयता शक्ति में सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। भगवान शेष जी तो दिन रात सहस्त्र मुखों से हरि गुणगान ही करते हैं। आप दास्य भाव के परम आचार्य हैं। दास स्वरूप लक्ष्मण के रूप में आपने ही अवतार लिया था। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रधान सखा थे। आरुणि को निम्बार्क का नामांतर मानते हैं। आप युगल स्वरूप के उपासक थे। राजा बलि सर्वात्म निवेदना शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनके भक्ति बल से भगवान ने स्वयं इनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया था। प्रातः स्मरणीय
भक्तराज श्री हनुमान जी का दास्य भाव प्रसिद्ध है। महाभाग विभीषण जी ने भक्ति के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र का सख्य भाव प्राप्त किया था। इन भक्ति शास्त्र के सभी आचार्यों ने लोगों की निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह ना कर भक्ति की महिमा गाई है और अपने जीवन द्वारा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की है। इन्हीं के मत के अनुसार श्री नारद जी भी निर्भय होकर भक्ति का डंका बजा रहे हैं। 84वां सूत्र, जो इस नारदोक्त शिव अनुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम को पाते हैं, वे प्रियतम को पाते हैं। व्याख्या। अब तक भक्ति शास्त्र की व्याख्या करके अब सूत्र का उसका फल वर्णन करते हैं। देव ऋषि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए परम कल्याणमय उपदेश पर या भक्ति तत्व के आदि आचार्य साक्षात भगवान श्री शिव जी के किए हुए उपदेश पर विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे भगवान को प्रियतम रूप से प्राप्त करते हैं। विश्वास और श्रद्धा हुए बिना कुछ भी नहीं होता। संशय आत्मा का तो पतन ही होता है। फिर विश्वास और श्रद्धा करने से ही उसके लिए साधन होता है। अतः विश्वास और श्रद्धा करके भक्ति करनी चाहिए। अन्यान्य साधनों द्वारा भगवान अन्यान्य रूपों में प्राप्त होते हैं, परंतु भक्ति द्वारा तो वे प्रियतम रूप में मिलते हैं। यह प्रेम ही चरम या पंचम पुरुषार्थ है जिसमें मोक्ष का भी संन्यास हो जाता है। यही जीवन का परम फल है। भक्ति, भक्त और भगवान की जय हो।